हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजयकरण आज एक और वीडियो लेके आया है जो कि एसआईआर फॉर्म के बारे में है। आप जानते हो एसआईआर फॉर्म का मतलब है गणना प्रपत्र। आजकल जो वोटर आईडी वाले कार्ड चल रहे हैं और उनके बेस पे जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस फॉर्म में है ना अक्सर लोग गलती कर रहे हैं, वो है ना उन पर ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, जिससे वो दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा और आसान तरीके से बताऊँगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वैसे भी आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे ये जानकारी आगे से आगे पहुँचे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, जैसा ये फॉर्म किसी भी लेडीज़ का या किसी का भी है, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ना कुछ विवरण दिया हुआ है। जैसे ये विवरण लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये बारकोड दिया हुआ है, फ़ोटो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ आपको यहाँ चिपकाना है, क्योंकि पुराना फ़ोटो आपका है, आपको नया फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, जो फ़ोटो आपका पुराना है वो कन्वर्ट होकर नई आपकी आईडी में आएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दिन माह वर्ष। तो आपको इसे कैसे लिखना है, देखिए यहाँ आपका ना कोई भी डेट है वो आएगी, उसके बाद से आपका जो मंथ है वो आएगा और जो भी ईयर है आपकी वो आएगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए आधार कार्ड की संख्या आनी है, आपको जो भी आधार कार्ड की संख्या है वो लिखनी है ना। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है जो भी है आपका आधार कार्ड से वो लिखना है। उसके बाद से आपको पिता का नाम लिखना है। क्या लिखना है? पिता का नाम, है ना। जिसका भी ये फॉर्म है उसके पिता का नाम आएगा यहाँ, है ना। और उसके बाद में जो EPIC नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊँ। EPIC नंबर ये वो नंबर होता है जो आपके पहचान पत्र पे लिखा होता है। कौन से? जो आपके पहचान पत्र पे लिखा रहता है। जैसे आपके पिताजी का पहचान पत्र होगा तो उस पर ना ये नंबर लिखा होगा, आपको वो नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको माताजी का नाम लिखना है अपनी का, और उनका भी है ना आपको पहचान पत्र नंबर लिखना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ अपने पति का नाम लिखना है। अगर आप औरत हैं तो, अगर आप है ना जेंट्स हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना है और उसका EPIC नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा फॉर्म है, ये नॉर्मल वाला कॉलम जो आप नॉर्मल भर पाएंगे। इसके अलावा जो दिक्कत आ रही है लोगों को, वो इन दो कॉलमों में आ रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कॉलम कैसे भरा जाएगा, ये कॉलम कैसे भरा जाएगा, जिसमें वो दिक्कत आ रही है उन्हें। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, इसे वही व्यक्ति भरे जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। आप ध्यान से सुनिए, ये कॉलम वही व्यक्ति भरेगा जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। आप 2003 की वोटर लिस्ट में आप देखेंगे कैसे, तो मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये साइट है, आप चाहे तो गूगल पे जाके इस साइट को खोल सकते हैं और अपनी है ना वोटर लिस्ट की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका नाम है या नहीं। और सिंपल भाषा में आप ध्यान दीजिए कि आपकी एज अगर 18 साल से ऊपर है तभी आप इस फॉर्म को यहाँ भर पाएंगे, इस वाले कॉलम को आप भर पाएंगे, अन्यथा ये कॉलम आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ आ जाइए, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण पिछले SIR नंबर के अनुसार। यहाँ आपसे आपका कोई भी संबंधी का है ना डाटा मांग रहा है, विवरण मांग रहा है। जैसे आप है ना तो आप अपने पिताजी का नाम लिखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। तो पिताजी के नाम में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, श्री लिख देते हैं। ठीक है, श्री लिख देते हैं। ठीक है, अगर उनका है ना जैसे पहचान पत्र है तो उसमें भी वो है ना नंबर डला होगा, है ना, EPIC नंबर डला होगा, तो आप वो डालेंगे। ठीक है, आप संबंधी का नाम क्या डालेंगे, तो अपने पिताजी का नाम डालेंगे, मतलब अपने दादाजी का नाम डालेंगे। किसका नाम डालेंगे? अपने दादाजी का। ठीक है, उसके बाद से ना उनसे संबंध दर्शाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप पिता ना लिखें, आप अपने दादाजी का संबंध बताएंगे। किससे? पिताजी से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पिताजी का नाम लिखेंगे। किसके पिता? अपने पिताजी के पिता। ठीक है, उसके प्रकार से यहाँ आप जो भी आगरा के हैं तो आगरा लिखेंगे। ठीक है, राज्य आपका UP। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो भी जिस क्षेत्र के होंगे वो क्षेत्र आपको डालना पड़ेगा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ध्यान देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप 2003 की लिस्ट कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ लिखा हुआ है, देखो विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम एवं आरक्षण स्थिति। तो देखेंगे यहाँ ये अपना संख्या है ना, यहाँ आपका एड्रेस है। ठीक है, तो आप जहाँ की भी है तो आपको वो दिखेगा, तो आप यहाँ पर वो डालेंगे संख्या। देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये संख्या कौन सी है, तो ये वाली संख्या है ना। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना, 341। ठीक है, भाग संख्या क्या है, तो देखिए इस कोने पे आपको दिख रही होगी, ये भाग संख्या है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो ये भाग संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भाग संख्या डाल देंगे, है ना। उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ क्रम संख्या लिखी हुई है। इसी वोटर लिस्ट में आपको है ना नीचे जो बहुत सारे नाम मिलते हैं लोगों के, जो है ना वोटर लिस्ट के नाम होते हैं, इसी में यहाँ लिखा होता है, देखिए क्रम संख्या। तो ये 1 2 3 4 जो चल रही है आपका, ये क्रम संख्या है। तो जो भी नाम आपके, जो भी नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके आगे जो क्रम संख्या है वो क्रम संख्या आपको डालनी है। ठीक है, तो वो क्रम संख्या आप कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, आप ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी औरत का आप भर रहे हैं फॉर्म, या कोई भी औरत अपना फॉर्म भर रही है,
तो वो यहाँ पर अपने पति का नाम ना डाल के अपने पिता का नाम ही डालें, ठीक है, अपने पिता का नाम डालें। बेशक वो अच्छा है तो ना इसमें अपने पति का नाम डाल सकती है यहाँ पर, लेकिन वो भी अपने पिता का नाम ही डालें, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अगर किसी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो वो इस विवरण को भरेगा, ठीक है। उसमें आप अपना नाम डालेंगे, क्या डालेंगे, अगर 2003 में आपका विवरण है तब बता रहा हूँ मैं आपको भरना पड़ेगा, तो बता देता हूँ। यहाँ अपना नाम डालेंगे, ठीक है, अपना नाम। उसके बाद से आप क्या डालेंगे, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो जाहिर सी बात है आपकी है ना EPIC नंबर भी होगा, ठीक है, वो डालेंगे, ठीक है। आप इसमें किसका नाम डालेंगे, अपने पिताजी का नाम डालेंगे। किसका नाम डालेंगे, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम डालेंगे। और इसके बाद में उनसे संबंध दर्शाएंगे, आपका संबंध क्या है, तो आपके पिताजी हैं वो, ठीक है। उसके बाद से जो भी है तो आप जिला डालेंगे, जैसे आगरा। उसके बाद से आप यूपी डालेंगे, और उसके बाद से आप जो भी है ना क्षेत्र का नाम है, तो आपका कैंटोनमेंट एरिया लगता है कैंटोनमेंट डालेंगे, आपका कोई जिला लगता है वैसा वाला तो वो डालेंगे, आपकी शहर कौन सा है वो डालेंगे। और यहाँ पर आपकी वही संख्या डालेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो आप 2003 की देखिए लिखा हुआ है ना, निर्वाचक नामावली है ना 2003, तो उत्तर प्रदेश के लिए 2003 चल रहा है, तो आप ये वाला कर सकते हैं डाउनलोड, है ना। मैंने आपको साइट दिखा दी, ये वाली साइट पे जाएंगे आप तो डाउनलोड कर लेंगे। कौन सी साइट पे, ये वाली साइट आप देख रही है, ये वाली साइट पे आप जाएंगे तो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये भर देना है, ठीक है। यहाँ पर संख्या डाल देंगे, जो भी संख्या दिख रही है आपको, भाग संख्या मैंने आपको दिखा दी, ये भाग संख्या है, ठीक है। तो 89 डालेंगे। क्रम संख्या जैसा भी नाम है, जिसका भी नाम है, तो XYZ जो भी आपको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर डाल देंगे आप, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको इस साइन वगैरह करने को अंगूठा भी लगा सकते हैं अगर आप, है ना। और यहाँ पर आपको तिथि लिखनी है ना, डेट लिखनी है अपनी, ठीक है। BLO के स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आपका फॉर्म नॉर्मल से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे भर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो आप नॉर्मल तरीके से इस फॉर्म को भर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फॉर्म सही तरीके से अच्छी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको जो भी परेशानी आई है वो आपको समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो परेशानी हो तो आप एक कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपके लिए वीडियो और बना दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।